हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार। आज के हमारे इस वीडियो में हम भ्रष्टाचार एक सार्वभौमिक बुराई है इस विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून पास किया गया। यह कानून केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित होने के कारण अधिक प्रभावपूर्ण नहीं हो सका। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर विचार किया गया। भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी पास किया गया, लेकिन जो कानून भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए पास किया गया था वह कानून केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित था। क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित था, इसलिए इसका प्रभाव अत्यधिक नहीं रहा, अर्थात भ्रष्टाचार निरोधक कानून ज्यादा प्रभावपूर्ण नहीं रहा। इसके पश्चात सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण हेतु सुझाव देने के लिए सन 1962 में संतानम कमेटी की नियुक्ति की। सरकार द्वारा नियुक्त इस समिति ने भ्रष्टाचार के सभी क्षेत्रों तथा तरीकों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अपने महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की। इन सभी प्रयासों के पश्चात भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं हो सकी। भ्रष्टाचार निवारण केवल तभी संभव है जब भ्रष्टाचार के मूल कारणों को देखते हुए एक व्यवहारिक योजना के द्वारा इस बुराई को दूर करने के लिए प्रयत्न किए जाएं। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयासों के पश्चात भी भ्रष्टाचार नहीं रुका, अर्थात भ्रष्टाचार में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आई। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि भ्रष्टाचार का निवारण केवल तभी संभव है जब भ्रष्टाचार के मूल कारणों को देखते हुए एक व्यवहारिक योजना बनाई जाए और इसी व्यवहारिक योजना के द्वारा इस बुराई को दूर करने के प्रयत्न किए जाएं, अर्थात इस बुराई को दूर करने का प्रयास किया जाए। आइए अब जानते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय के विषय में। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि व्यापारिक वर्ग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर संरचना में परिवर्तन करना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि यदि व्यापारिक वर्ग में भ्रष्टाचार को रोकना है तो व्यापारिक वर्ग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यापारिक वर्ग की कर संरचना में परिवर्तन करना अति आवश्यक है। इन विद्वानों का यह कथन है कि व्यापारियों द्वारा सर्वाधिक भ्रष्टाचार करों की चोरी तथा नकली हिसाब किताब के रूप में मिलता है। अतः इनका यह मानना है कि यदि प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्थान पर ही पूर्ण सतर्कता के साथ अर्थात पूरी जागरूकता के साथ संपूर्ण कर ले लिया जाए तो सरकार को प्रशासनिक व्यय भी कम करना पड़ेगा और करों की चोरी की संभावना भी कम हो जाएगी। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि छोटे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार निवारण के लिए उनके वेतन स्तर में सुधार होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि यदि छोटे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकना है तो इसके लिए हमें छोटे कर्मचारियों के वेतन स्तर में सुधार करना चाहिए। इन विद्वानों का यह मानना है कि प्रत्येक स्तर के कर्मचारी को इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए जिससे वह अपने परिवार की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक स्तर के कर्मचारी को कम से कम इतना वेतन मिलना चाहिए, उनकी इतनी आय होनी चाहिए कि उस आय से वे कर्मचारी अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। कुछ प्रशासनिक पदों, टेक्निकल कुशलता वाली सेवाओं तथा व्यवसायियों के लिए सेवा के स्थायीकरण की परंपरा प्रजातांत्रिक समाजों के लिए पूर्णतया गलत है। इन विद्वानों का यह मानना है कि इन पदों पर एक विशेष अवधि के लिए नियुक्तियां की जानी चाहिए। इनका यह मानना है कि यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुशलता को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा तथा अधिक से अधिक ईमानदारी से कार्य करके अपने जीवन को निष्कलंक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, अर्थात व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करेगा और उसका जीवन कलंकित ना हो इसके लिए वह सदैव प्रयास करता रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति सदैव ऐसे कार्यों से दूर रहने का प्रयास करेगा जिन कार्यों का उसके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़े।
या जिन कार्यों के कारण उसका जीवन कलंकित हो। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि सरकारी कार्यालयों में कामकाजी प्रक्रिया में सरलता लाने से रिश्वत और दूसरे प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि यदि सरकारी कार्यालयों में होने वाले कार्यों में अर्थात उन कार्यों की प्रक्रिया में सरलता लाई जाए तो इस उपाय के द्वारा सरकारी कार्यालयों में रिश्वत और दूसरे प्रकार के भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि प्रत्येक विभाग में कार्य की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा प्रत्येक निर्णय के लिए अधिकतम समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि सरकारी कार्यालयों में कार्य की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकारी कार्यालय के हर एक विभाग में प्रत्येक निर्णय के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस कार्य के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वह कार्य उसी समय सीमा के अंदर समाप्त हो, अर्थात वह कार्य उसी समय सीमा के अंदर किया जाए। इन विद्वानों का यह मानना है कि यदि जनसाधारण में प्रत्येक कार्यालय के नियमों तथा कार्यविधि का प्रचार किया जाए तो इस कार्य को करने से भी रिश्वत को कम किया जा सकता है। इनका यह कथन है कि यदि इस प्रकार कार्यालय के नियमों तथा कार्यविधि का प्रचार जनसाधारण में किया जाएगा तो ऐसे प्रचार से जनसाधारण को कार्यालय के नियमों और कार्यविधि का ज्ञान होगा, अर्थात लोगों को कार्यालय के नियमों और वहां की कार्यविधि के विषय में जानकारी प्राप्त होगी, जिसके कारण सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोग वहां के बाबू पर निर्भर नहीं रहेंगे और न ही उन्हें बाबू द्वारा गुमराह किया जाएगा। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक है कि महत्वपूर्ण निर्णयों का जनसाधारण में प्रकाशन किया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि वर्तमान में जैसी परिस्थितियां हैं इसमें यह आवश्यक है कि देश के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं उनका जनसाधारण में प्रकाशन किया जाए, उन्हें जनसाधारण तक पहुँचाया जाए, क्योंकि देश को आज सबसे अधिक हानि ऐसे भ्रष्टाचार से होती है जिसमें मंत्रियों अथवा अधिकारियों द्वारा लाखों और करोड़ों रुपयों की राशि का उपयोग गुपचुप ढंग से कर लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये विद्वान यह मानते हैं कि आज देश को सबसे ज्यादा हानि ऐसे भ्रष्टाचार से होती है जिसमें मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी लाखों करोड़ों रुपयों की राशि का गुपचुप तरीके से प्रयोग कर लेते हैं। अतः इसी कारण इन विद्वानों का यह कथन है कि लोक संपत्ति के उपयोग की पूरी जानकारी जनसाधारण को मिलने से भ्रष्टाचार में कमी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विद्वानों का यह कहना है कि यदि लोक संपत्ति के उपयोग की पूरी जानकारी जनसाधारण को दी जाए तो इसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार में कमी हो सकती है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए दंड की प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि भ्रष्टाचार के निवारण के लिए भ्रष्टाचार के लिए दंड की प्रक्रिया को कठोर बनाना चाहिए, अर्थात भ्रष्टाचार के जुर्म में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। इन विद्वानों का यह कथन है कि भ्रष्टाचार के अभियोग में पकड़े गए व्यक्तियों को जमानत की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए व्यक्तियों को जमानत न मिले ऐसा कानून बनाना चाहिए। इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार को कानून के द्वारा एक जघन्य अर्थात निंदनीय अपराध घोषित करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार को कानून के द्वारा एक जघन्य अपराध घोषित किए बिना स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार को जब तक कानून के द्वारा एक जघन्य अपराध घोषित नहीं किया जाएगा तब तक समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। अतः निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक सार्वभौमिक बुराई है और इसे रोकने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, अर्थात समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकने के प्रयत्न हमें सदैव करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।